स्टूडेंट्स, आपका एन अग्रवाल चैनल में स्वागत है। आज हम वर्णमाला का पार्ट 2 करेंगे। हम देखते हैं कि वर्णमाला पार्ट 2 में है क्या। आइए डिस्कस करते हैं। वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला का पार्ट 2 देखिए। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर, 23 व्यंजन और 4 अयोग्य, ऐसे कुल मिलाकर 50 वर्ण हैं। स्वर को अच और व्यंजन को हल कहते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा था। हमने फर्स्ट पार्ट 1 में अच 13 होते हैं, हल 33 होते हैं और अयोग्यवाह 4 होते हैं। अयोग्यवाह 4 होते हैं, ठीक है। 14 स्वर में से 5 शुद्ध स्वर हैं, अ ई उ री री, और 9 अन्य स्वर हैं, आ ई उ री री ए ओ और औ। ओके। संस्कृत में हर अक्षर स्वर और व्यंजनों के संयोग से बनता है। जैसे कि क यानी क हलंत अधिक है, स्वर सुर लय चुक से और व्यंजन श्रृंगार से। आप जानते होंगे कि हल किसे कहते हैं। जो क के नीचे हलंत, जो ये एक मिनट, जो क के नीचे ये चीज़ लगी यू, ये हमारा क्या होता है, हलंत होता है, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं संस्कृत में वर्णों के उच्चारण स्थान कैसे होते हैं। संस्कृत में वर्ण के उच्चारण, हम उच्चारण करते हैं जो वर्णों को कैसे होता है। स्वर के पहले जानेंगे हम कंठ से अ आ। आप इसे बोल के देखेंगे मेरे साथ साथ। कंठ अ आ, तालु ई मुर्दा, री री, दंत ली। जब लिरी बोलेंगे तो आपके दांत दोनों टकराएंगे ऐसे कुछ। ओष्ठ, जबकि ऊट ओठ होते हैं वो टकराते हैं ऊ ऊ। नासिक में ऐसा कुछ, नासिक का इसमें कुछ है ही नहीं स्वर में। कंठ तालु ए कंठोष्य औ औ, दंतोष्ठ्य है ही नहीं, ठीक है। अब हम उच्चारण स्थान में व्यंजन का देखते हैं। एक मिनट में आपको थोड़ा सा, हाँ, व्यंजन का देखते हैं। कंठ में क ख ग घ ड़, तालु में च छ ज झ ड़, मूर्धला में ट ठ ड ण ण, दंत में त थ द ध न, ओष्ठ में प फ ब भ म, कंठ तालु में अ ड ण न म, नासिका में अ ड ण न म। नासिका मतलब जो आपसे नाक से हवा निकल आवाज़ आती है, ऐसे आपको फीलिंग्स होते हैं। कंठ तालु, ओष्ठ्य और दंतोत्य ये है ही नहीं यहाँ पे। अब हम जानते हैं अनस्थ्य। अंत सस्त दे रखा है और एक उष्म दे रखा है। इसमें अंत सस्त में तालु में आता है य, मुद्रा आता है र, दंत में आता है ल, उष्म में आएगा जिसमें हवा निकलती है बाहर ह, तालु में श, मुद्रा में श, फर्क है, दंत में स। अब हम आगे पढ़ते हैं। मुख के अंदर स्थान स्थान पर हवा को दबाने से भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे कि आपने ऊपर देखा है, मुख के अंदर 5 विभाग हैं जिनको स्थान कहते हैं, ठीक है। मुख के अंदर कितने विभाग के? 5, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थान कहते हैं। इन 5 विभागों में से प्रत्येक विभाग एक एक स्वर उत्पन्न होता है। ये ही 5 शुद्ध स्वर कहलाते हैं। स्वर उसको कहते हैं जो एक ही आवाज़ में बहुत देर तक बोला जा सके, एक ही आवाज़ में बहुत देर तक बोला जा सके, ठीक है। ई, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। वर्ण का विभाजन, हम देखते हैं वर्ण का विभाजन किस तरीके से हुआ है। हमने पहले ही पढ़ा है थोड़ा बहुत, मैं आपको डिटेल में थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ। वर्ण का विभाजन 23 व्यंजनों में से 25 वर्ण वर्गीय वर्ण हैं, यानी कि वे 5 वर्णों के वर्ग में विभाजित किए हुए हैं। बाकी के 8 व्यंजन विशिष्ट व्यंजन हैं, क्योंकि वे वर्गीय व्यंजन की तरह किसी एक वर्ग में नहीं बैठे। संकेत: वर्गीय व्यंजनों का विभाजन उनके उच्चारण का समानता के अनुसार किया गया है, ठीक है। समझ आई? वर्णमाला को 3 भागों में विभाजित किया गया, आपने पढ़ा है, स्वर, व्यंजन और अयोग्यवाह, ठीक है। स्वरों का विभाजन, मूल स्वरों की संख्या 9 है। अ आ ई उ ऊ री अ। संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ए ओ औ। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पलतू स्वर। बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ मैं आपको, मैंने क्योंकि इस पहले वीडियो में डिटेल में बताया था।
हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पलतू स्वर। हर्ष स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं और पलतू स्वर 1 ही होता है। हर्ष स्वर में होता है अ, ई, उ, री, री, श्री। दीर्घ स्वर में होता है आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। संख्या 1 होती है, इसमें होता है उ। ठीक है, अब की बार हमारा इसमें नया टॉपिक आएगा। आपने जब तक सारा रिकॉल था हमारा, सर्वत और विर्वत स्वर क्या होते हैं। जो संवृत स्वर होते हैं वो क्या होता है। संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो जाता है। ये संख्या 4 होते हैं, ई, उ। स्वरंत स्वर, इसमें क्या होता है। अद्वंत स्वरंत स्वर के उच्चारण में मुख द्वारा कम सकारा होता है, सकारा कहो या सकरा होता है। ये संख्या में 2 होते हैं, ए, ओ। अब आगे हम पढ़ते हैं विपरीत स्वर। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो, बट मैं पढ़ा देती हूँ कि आगे काम आए आप सबके। विपरीत स्वर के उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खोला होता है। आ, आप जब भी आप बोलेंगे, इसकी संख्या 2 होती है। जब भी आप बोलेंगे आ, तो आपका पूरा मुख खुल जाएगा। अधृत वितरित स्वर, स्वर के उच्चारण में मुख द्वारा अर्ध खुला होता है, मतलब आधा खुला हुआ होता है। इसकी संख्या 4 होती है, अ, ए, औ, आ, ओ। ठीक है, ये अ बोलेंगे आप, आधा आपका मुंह आधा ही खुला होगा। ठीक है, दिस इज़ अ नॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये ना आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट पेपर में आ भी सकता है, इसलिए आप देख सकते हैं। हम चलते हैं संध्या और समान स्वर में। संध्या स्वर क्या होता है। संध्या स्वर संख्या में 4 होते हैं, ए, ओ, औ। और जो समान स्वर होते हैं वो क्या होते हैं। समान स्वर संध्या स्वरों को छोड़कर सभी शेष स्वर समान होते हैं। समान स्वर 9 होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, अ। ठीक है, अब हम करते हैं, हमने जब तक स्वर पढ़ा था अब हम करते हैं व्यंजनों का विभाजन। व्यंजन के कैसे विभाजन किए गए हैं, इसमें कुछ इस टाइप से गए हैं हम। कंठ से आने वाले वर्ण कंठे कहलाते हैं। जो कंठ से आते हैं गले से, वो कंठे कहलाते हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ। तालु की मदद से होने वाले उच्चारण तालव्य कहलाते हैं। उदाहरण च, छ, ज, घ। मुद्रा से कंठ के थोड़े ऊपर का स्थान होने वाला उच्चारण मूर्धन्य है। उदाहरण ट, थ, ड, ढ़। दांत की मदद से बोले जाने वाले वर्ण कंठ्य हैं। उदाहरण त, थ, ध, न, औ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। होठों से बोले जाने जो वर्ण होते हैं ओष्ठिक उसे कहते हैं हम, जो होठ से बोले जाते हैं। उदाहरण प, फ, भ, म। कंठ्य का क वर्ग होता है, क, ख, ग, ढ़। तालव्य का च वर्ग होता है, च, छ, ज, ण। मूर्धन्य का वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, ट, ठ, ड, ण। दंत्य का त वर्ग होता है, त, थ, द, न। ओष्ठ्य का होता है, प वर्ग होता है, प, फ, भ, म, न। मतलब प वर्ग, त वर्ग। आप सोचो, कंफ्यूज हो रहे होंगे, मतलब क के बाद जो लाइन आती है, च के बाद जो लाइन आती है, वैसे। ठीक है, विशिष्ट व्यंजन होता है य, र, ल, व, श, स, ह। अब हमारा आता है अयोग्य। ठीक है, अयोग्य वाम, ये हमने पहले ही पढ़ा। स्वर और व्यंजन के अलावा जो ये एस्ट्रोफी वाले साइन होते हैं, जिसे कहते हैं हम अनुस्वार, और एस्ट्रोफी डबल वाले होते हैं अनुस्वार, और जो सिंगर वाले होते हैं वो होते हैं विसर्ग। जी हाँ, मूल्य और उपमाधिन्य, ये 4 अयोग्य कहे जाते हैं, और इनके उच्चारण पे कुछ नियमों से चलते हैं जो आगे दिए गए हैं। हमने अब अयोग्य पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वर्ण क्या होते हैं हमारे। इन 49 वर्णों को छोड़कर और भी कुछ वर्ण सामान्य और वे पे प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि श, त्रय, ज्ञ, श्रेय इत्यादि। पर ये सब किसी न किसी व्यंजनों के संयोग से बने गए होने से उनका अलग अस्तित्व नहीं है। मतलब ये किसी जुड़ के बनते हैं, तो इसका अस्तित्व नहीं है। और इन्हें संयुक्त वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि संयुक्त मतलब मिल के बनते हैं। ये वर्ण जब मिलते हैं तब एक नया वर्ण की उत्पत्ति होती है। अंतसथ व्यंजन क्या होता है। य, व, र और ल
से विशिष्ट वर्ण हैं क्योंकि स्वर जन व स्वरों से बने हुए हैं। ये अर्धसंयुक्त व्यंजन भी कहे जाते हैं। देखिए, जैसे कि पहला है हमारा ई और ई प्लस अ कर दें तो य बनता है। ऊ या बड़ा ऊ हो तो प्लस कर दे अ तो व बनता है। री या री ओ प्लस करेंगे अ तो हमारा र बनेगा। ठीक है, ल या र हो तो हमारा अ प्लस करेंगे तो ल बनेगा। ठीक है, अब हम करेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? इनके अलावा श, श और स के उच्चारणों में बहुधा अशुद्धि पाई जाती है। इनका उच्चारण स्थान अगर ध्यान में रहे तो उनका उच्चारण काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। श मतलब तालव्य है, श मतलब मूर्धन्य है, स मतलब दंत्य है, ह मतलब कंठ्य है। ये चारों ऊष्म व्यंजन होने के विशिष्ट माने गए हैं। ये चारों ऊष्म व्यंजन के क्या हैं? उदाहरण, जिसे कहेंगे हम इंग्लिश में एग्जाम्पल। ओके, ये चारों ऊष्म व्यंजन के कुछ उदाहरण थे। अब हम घोष के आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको कॉपी में क्या क्या नोट डाउन करना है। स्थान होते कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अत्यय प्राणी, महाप्राण, अघोष, घोष, अघोष, घोष। ये आप उतार सकते हैं, बट दिस इज़ अ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये आपकी चॉइस है कि अगर आपके पेपर में आ रहा है तो आप इसे उतारें, ना तो ना उतारें। नॉट इम्पॉर्टेंट, आप इसे ओनली पढ़ के छोड़ दें। ठीक है, आप इसमें मैं आपको बता देती हूँ एक बार। आपको उतारने तो आप ये वाली टेबल ज़रूर उतारें। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल। आप ये वाली टेबल उतार सकते हैं। और ये वाला जो है नोट डाउन कर सकते हैं। ये वाला अपनी कॉपी में इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और वो ये जो छोटी छोटी, जब मैंने आपको पहली वीडियोस में करवाई थी तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। आप ये शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जैसे आपका पेपर हो जिस दिन, उस दिन आप ये एक शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकें। ओके, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट आपके पेपर में आए तो आप इसे उतार सकते हैं। व्यंजनों का विभाजन आप इसे याद ही कर लीजिए, आपको याद बहुत ईजी से हो जाएगा। और अनुस्यूत व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, बाकी सब इम्पोर्टेंट है। बाकी सब आप याद हो जाएगा। मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।